केरल, गॉड्स ऑन कंट्री। इसके पहाड़, जंगल, नदियां, हर कोने में जादू और आध्यात्मिकता समाई हुई है। लेकिन इन्हीं मनमोहक वादियों के बीच कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिनकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ऐसा ही एक राज जनवरी 2018 में एक नीले ड्रम से बाहर आया। 8 जनवरी 2018 को कोच्चि के पास कुंभलंगी के शांत गांव में लोग वेम्बनाड झील के किनारे अपने दैनिक जीवन में डूबे हुए थे। लेकिन उस दिन झील की लहरों ने कुछ ऐसा बाहर निकाला जिसने सबको सन्न कर दिया। कीचड़ से सना हुआ एक नीला ड्रम, जिससे ऐसी भयानक बदबू आ रही थी कि लोगों को पुलिस बुलानी पड़ी। जब पुलिस ने ड्रम खोला तो उनको दिखा कंक्रीट में दबा एक कंकाल ईंटों और बालों के गुच्छों के बीच छिपा हुआ, साथ में कुछ पैसे, एक चांदी की कमरबंद और एक स्क्रू। शुरुआती फोरेंसिक जांच में सामने आता है यह कंकाल एक महिला का है और खास बात, उसके बाएं पैर में सर्जरी हुई थी जिसमें लगाया गया था एक स्क्रू, और यही स्क्रू इस केस की सबसे बड़ी चाबी बना। आठ जनवरी 2018 की सुबह केरल के कोच्चि से सटा कुंभलंगी आम दिनों की तरह ही शांत था। वेम्बनाड झील का उत्तरी छोर, जो इस क्षेत्र के पर्यटन और व्यापार का दिल है, हमेशा की तरह जगमगा रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी झील की गहराइयों में एक खौफनाक राज छिपा था जो जल्द ही पूरे केरल को हिलाकर रख देगा। उस दिन झील के किनारे कीचड़ में सना एक नीला ड्रम दिखा। पहले तो कुछ लोगों ने उसे कूड़ा समझकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि पानी कम होने पर यह ड्रम खुद ही सामने आ गया था और शायद कई दिनों से वहीं पड़ा था। लेकिन अब उससे आती भयानक बदबू इतनी तीव्र थी कि उसे और अनदेखा करना नामुमकिन हो गया। बदबू ने लोगों को पुलिस बुलाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ड्रम खोला। उनके सामने जो निकला वो एक ऐसी भयानक कहानी की शुरुआत थी जिसका कोई अंत नहीं था। ड्रम के अंदर कंक्रीट का एक स्लैब था जिसके भीतर एक सड़ा गला कंकाल छिपा था। साथ में कुछ ईंटें और बालों का एक गुच्छा भी मिला। पुलिस तुरंत समझ गई कि यह एक सोची समझी सुनियोजित हत्या थी और शायद अपराधी कानून की आंखों में धूल झोंककर बच निकला था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू की। पहला सवाल था, यह कंकाल किसका था? ड्रम में मिले कुछ अंडरगारमेंट्स, चांदी की वेस्ट चेन और बालों के गुच्छे ने पुलिस को शक दिलाया कि यह किसी महिला का शव हो सकता है। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और बरामद की गई चीजों को कलमशेरी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने 3 दिनों तक हड्डियों का अध्ययन किया और कुछ बेहद महत्वपूर्ण खुलासे की। यह शव एक महिला का था जिसकी उम्र 50 से 55 साल के बीच थी। इस महिला के बाएं पैर के टखने में सर्जरी हुई थी जिसमें एक स्क्रू लगा हुआ था। यह छोटा सा स्क्रू इस केस की सबसे बड़ी कुंजी बनने वाला था। स्क्रू पर पिटकार लिखा था, जो उस कंपनी का नाम था जिसने इसे बनाया था। पुलिस की छानबीन में पता चला कि कोच्चि में ई स्क्वायर मेडिकल इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है। वहां से उन्हें उन अस्पतालों की जानकारी मिली जहां ये स्क्रू सप्लाई किए गए थे, और उन अस्पतालों से 3 नाम सामने आए जिन्हें ये स्क्रू लगाए गए थे। सूर्या 26 साल, सोनी 43 साल और शकुंतला 54 साल। सूर्या और सोनी दोनों ठीक थी, लेकिन शकुंतला लापता थी। पुलिस को बस इतना पता था कि उसकी टखने की सर्जरी हुई थी। अब वो कहां थी, कैसी थी, ये किसी को नहीं पता था। पुलिस को शक था कि यह लाश शकुंतला की ही हो सकती थी। पुलिस ने शकुंतला की तलाश शुरू की तो पता चला कि उसे 2016 के बाद किसी ने नहीं देखा था। उसकी बेटी अश्वस्थी, जो अपने बच्चों के साथ शकुंतला के ही घर में रहती थी, वह भी कई दिनों से घर नहीं आई थी। पड़ोसियों ने बताया कि एक आदमी अक्सर उनके घर आता था, खासकर तब जब शकुंतला घर पर नहीं होती थी। उन्होंने यह भी बताया कि घर में अक्सर झगड़े होते थे और यह एक अजीब फैमिली थी। अजीब फैमिली शब्द से पुलिस का शक गहरा गया। उन्होंने अश्वस्थी से संपर्क किया। जब उससे अपनी मां के बारे में पूछा गया तो उसने बड़ी सहजता से बताया कि शकुंतला अब उनके साथ नहीं रहती।
और शायद दिल्ली या मुंबई चली गई होगी। पुलिस हैरान थी। 2 साल से गायब मां के बारे में बेटी ने न तो कोई शिकायत दर्ज कराई थी और न ही उसे ढूंढने की कोशिश की थी। अश्वस्थी ने बताया कि उसके और उसकी मां के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए जब शकुंतला घर छोड़कर गई तो उसे इतने समय तक संपर्क न करने में कुछ भी अजीब नहीं लगा। पुलिस ने लाश का अश्वस्थी के साथ डीएनए मैचिंग कराया और शक सही साबित हुआ। नीले ड्रम में मिली लाश शकुंतला की ही थी। अब अश्वस्थी इस पूरे मामले की अहम कड़ी थी। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन वह वही पुरानी कहानी दोहराती रही। केस एक बहुत बड़ी गुत्थी बन चुका था। पुलिस ने शकुंतला के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि शकुंतला की शादी दामोदरन नाम के एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता से हुई थी, जिनसे उसे 2 बच्चे थे, अनूप और अश्वस्थी। दामोदरन को एक राजनीतिक हत्या में आजीवन कारावास की सजा हुई और वह परिवार को छोड़कर चले गए। 2008 में अश्वस्थी की शादी हुई। बाद में अनूप का एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी टांग बेकार हो गई। डिप्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर ली। अनूप के गुजरने के बाद शकुंतला अकेली और भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी। कुछ साल बाद अश्वस्थी अपने पति से अलग होकर अपने 2 बच्चों के साथ शकुंतला के पास वापस आ गई। घर चलाने के लिए शकुंतला अपनी स्कूटर पर लॉटरी टिकट बेचती थी। 1 सितंबर 2016 को लॉटरी टिकट बेचते समय उनकी स्कूटी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। अस्पताल में उनके टखने में वही पिटकर वाला स्क्रू डाला गया। 15 सितंबर को डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें चिकन पॉक्स हो गया, जिसके कारण अश्वस्थी और बच्चे शकुंतला का घर छोड़कर एक ऐसे इंसान के पास चले गए जिसका शकुंतला या उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अश्वस्थी से था। टी.एम. सज्जित, अश्वस्थी का कथित प्रेमी। सज्जित समाज में एक प्रतिष्ठित, मशहूर और आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन शकुंतला उसे पसंद नहीं करती थी। सज्जित पहले से ही अपनी बचपन की दोस्त सारिका से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। घर पर वह एक प्यार करने वाला पति था, लेकिन कथित तौर पर उसका अश्वस्थी के साथ घर के बाहर अफेयर चल रहा था। सज्जित को अपनी छवि से बेहद प्यार था और उसे डर था कि यह अफेयर उसकी बनी बनाई परफेक्ट मैन की इमेज को तोड़ देगा। पुलिस को अब सज्जित पर शक हुआ और जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सज्जित ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सज्जित ने यह कदम ब्लू ड्रम मिलने के ठीक 1 दिन बाद उठाया था। शकुंतला की मौत का राज अब और गहरा चुका था। कहानी के 3 किरदार मर चुके थे और केवल अश्वस्थी ही जीवित थी। क्या यह हत्या अश्वस्थी ने की थी या सज्जित ने, या दोनों ने मिलकर? और अगर सज्जित ने की तो उसने आत्महत्या क्यों की? क्या वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? पुलिस ने सज्जित पर ध्यान केंद्रित किया। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और 2016 की गतिविधियों की जांच की गई। यहीं से एक अजीबोगरीब थ्योरी सामने आई कि इस घर का मामला शकुंतला के एक्सीडेंट के बाद बिगड़ा। शकुंतला को स्कूटर एक्सीडेंट के मुआवजे के तौर पर लगभग 6 से 7 लाख रुपए मिलने वाले थे। सज्जित और अश्वस्थी उस पैसे में अपना हिस्सा मांग रहे थे और इसे लेकर घर में अक्सर बहस होती थी। यह उनकी हत्या का मकसद हो सकता था। सज्जित की गतिविधियों को ट्रैक करने पर पता चला कि शकुंतला के गायब होने से पहले लोगों ने उसे शकुंतला के साथ देखा था। सज्जित पर पुलिस का शक बढ़ता जा रहा था। उन्होंने शकुंतला के घर की तलाशी ली, लेकिन 2 साल बाद वहां से कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि सज्जित के कुछ दोस्त सामने आए और एक चौंकाने वाली बात बताई। कुछ समय पहले सज्जित ने उनसे एक नीला ड्रम खरीदने को कहा था। बाद में सज्जित ने उनसे एक और मदद मांगी, उस ड्रम को वेम्बनाड झील में फेंकने के लिए। जब दोस्तों ने पूछा कि उसमें क्या है, तो सज्जित ने कहा कि उसमें इरिडियम एक्सपेरिमेंट का कुछ सामान है जिसमें जानवरों की हड्डियां हैं और इसे झील में डालने से इरिडियम मिल सकता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस ड्रम में कंक्रीट में भरकर एक महिला की लाश डाली गई थी। वेम्बनाड में ड्रम फेंकने के बाद वह डूब गया और सभी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट गए। सज्जित को लगा
कि वह एक परफेक्ट मर्डर से बच गया, लेकिन देर से ही सही प्रकृति ने अपना रंग दिखाया। वेम्बनाड ने उस पाप को उगलकर बाहर फेंक दिया और उस नीले ड्रम की कहानी पूरे केरल में सनसनी बनकर फैल गई। अश्वस्थी का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कभी नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस को अश्वस्थी के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी संलिप्तता साबित हो सके। अब इस पूरे केस का एक ही तार्किक स्पष्टीकरण बचा था। सज्जित अपना और अश्वस्थी का अफेयर छिपाना चाहता था, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और उसे अपनी समाज में बनी परफेक्ट मैन की छवि की परवाह थी। शकुंतला इस रिश्ते से नाखुश थी और शायद सज्जित को धमकी भी दे रही थी कि अगर उसने अश्वस्थी का पीछा नहीं छोड़ा तो वह उसकी सच्चाई उसकी पत्नी और परिवार को बता देगी। जब चिकन पॉक्स के बाद अश्वस्थी वहां से चली गई तो सज्जित शकुंतला के घर गया होगा। उनके बीच पैसों या रिश्ते को लेकर झगड़ा हुआ होगा, जो इतना बढ़ गया कि सज्जित ने शायद शकुंतला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी अनजाने में मौत हो गई। इस पूरे हादसे के बाद सज्जित ने अपनी चतुराई और जानकारी का इस्तेमाल करते हुए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उसने किसी और से ड्रम खरीदा, उसमें लाश डाली और वजन बढ़ाने के लिए ईंटें और कंक्रीट डाली। अपने दोस्तों की मदद से उस ड्रम को वेम्बनाड में फेंक दिया। ड्रम के डूबने के बाद लोगों को शक न हो, इसलिए वह शकुंतला के घर जाता रहा। कुछ समय के लिए सज्जित को विश्वास था कि वह बच गया, लेकिन जब वेम्बनाड ने ड्रम को बाहर फेंका, खबर फैली, तो पकड़े जाने के डर और अपना सच दुनिया के सामने आने के डर से सज्जित ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने 14 मार्च 2018 को अपनी रिपोर्ट्स में इसी थ्योरी के साथ केस बंद कर दिया। निष्कर्ष यह था कि ड्रम में मिली लाश शकुंतला की थी और उसे मारने वाला सज्जित ही था। अपराध बोध और डर की वजह से उसने अपनी जान ले ली। अश्वस्थी को उसने एक बहाना दिया जिसे उसने मान लिया, लेकिन केरल के समाज और मीडिया में आज भी यह बात उठती रहती है कि अश्वस्थी को इस पूरे मामले में एक बार भी किसी पर शक क्यों नहीं हुआ। शकुंतला की कहानी केरल के जंगलों और नदियों में एक राज बनकर रह गई। उसे इंसाफ मिला या नहीं, यह कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से वेम्बनाड ने उसकी कहानी को केरल के सामने रखा, शायद शकुंतला के लिए वही सबसे बड़ा इंसाफ था। इंसान को क्या हो जाता है कि वह एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर हो जाता है? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रियल अनकही क्राइम स्टोरीज के लिए क्राइम सीन्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले केस के साथ, जहां दिखेगा सिर्फ सच। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है क्राइम सीन्स इंडिया।